हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, इसको यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं। सबसे पहला आता है कि यूक्लिड्स। यूक्लिड्स का मतलब होता है कि ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। यूक्लिड्स क्या है? एक मैथमेटिशियन का नाम है। इसके आगे आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि भाग देना। इसका नाम होता है मैथमेटिशियन नेम और इसका मतलब होता है कि भाग देना। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम, एल्गोरिदम का मतलब या फिर लेमा का मतलब होता है हेल्पिंग थ्योरम। अब हेल्पिंग थ्योरम का मतलब क्या है कि लेमा है क्या। लेमा को समझने से पहले थ्योरम को जानना जरूरी है। क्लास में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे थ्योरम के बारे में, वो सब बहुत सारा थ्योरम हम 9th क्लास में देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि ये लेमा है क्या। तो एक थ्योरम आता है जिसका नाम है कि पाइथागोरस थ्योरम। अब यूक्लिड्स के जगह पे लेमा लगा, लेकिन पाइथागोरस के साथ में क्या लगा? थ्योरम। पाइथागोरस भी एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इनके नाम के सामने थ्योरम लगा। लेकिन यूक्लिड्स के सामने क्या लगा? लेमा। लेमा। अब थ्योरम का बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, जो कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसका स्टेटमेंट था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन आज हम उसी थ्योरम से हम अपना स्टेटमेंट बना दें, उसी थ्योरम की यूज करके हम आज कोई अपना स्टेटमेंट बना दें, तो उस स्टेटमेंट को बोलेंगे लेमा। यानी प्रूवन थ्योरम से हम कोई अपना स्टेटमेंट बना दे तो उस चीज को बोला जाता है लेमा। लेमा यानी एल्गोरिदम, और उस मेथड को बोला जाता है एल्गोरिदम। लेमा और एल्गोरिदम लगभग एक ही बात है, लेकिन लेमा का मतलब उस स्टेटमेंट को लेमा बोला जाएगा और उस स्टेटमेंट को के मेथड को एल्गोरिदम बोला जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाजन का नियम यानी भाग का नियम क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हमको मान लीजिए कि हम 17 में 3 का भाग दे रहे हैं। 17 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 बच्चे 15, यानी 2 बार में 2 शेषफल आ गया, 5 हमारा क्या आ गया? भागफल। तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। यहाँ पे जो होता है वो भाज्य होता है। भाज्य का मतलब होता है कि इंग्लिश में डिविडेंड, और इसको बोला जाता है भाजक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिविजर, और इसको भागफल, जिसको कोशेंट बोला जाता है, और इसको रिमाइंडर, जो नीचे में जो शेषफल बच जाता है उसको रिमाइंडर यानी शेषफल बोला जाता है। रिमाइंडर। तो यहाँ से हमारा निकलता है कि इन्होंने इस चीज पर बहुत सारे मैथमेटिशियन ने काम कर रहे थे। तो किसी ने शायद दिया होगा कि 17 बराबर क्या हो जाएगा कि 17 को हम बराबर करेंगे तो 5 गुना 3, 3 गुना 5 प्लस कितना आया 2, अगर करेंगे तो ये हमारा 17 वापस मिल जाएगा। तो 5 15 2 17, 5 15 और 2 17। तो इसी चीज को एक रूल बना दिया गया, जिसको बोला गया कि ये भाजन का नियम है, यानी भाग का रूल है, भाग का नियम है। तो जैसे भाज्य बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी भाज्य जो है वो डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमको इसी चीज से भाजक निकालना हो तो भाजक का फॉर्मूला हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा, इस चीज को इधर भेज देंगे तो भाज्य माइनस शेष हो जाएगा, और भाजक और भागफल गुना में है तो ये इसके बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा भागफल। फिर अगला फॉर्मूला आता है कि
भाज्य तो निकाल लेंगे, भाजक निकाल लेंगे कि ये तीनों दिया होगा तो भाजक निकाल लेंगे, ये तीनों दिया होगा तो भाज्य निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको निकालना है कि भागफल कैसे निकालेंगे, तो भागफल निकालने का विधि होता है कि भाज्य में से शेषफल को माइनस करते हैं और बट्टा में कर देते हैं भाजक को। अगर हमको निकालना है शेषफल निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं कि इस साइड भेज देते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे भाज्य। भाज्य तो इस साइड पहले से था, ये दोनों आएगा प्लस में था तो ये आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, भाजक गुना हो जाएगा भागफल। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड्स जो थे ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री का नींव रखा था। ज्योमेट्री का नींव यानी ज्योमेट्री का बेस इन्होंने सबसे पहले रखा था। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, या इसी चीज को बोला जाता है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का भी बोला जाता है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां पे a इज ग्रेटर देन b हो। तो हम इस चीज को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां a भाज्य हो और b भाजक होता है, q भागफल होता है और r जो होता है वो शेषफल होता है। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 15 और 17 लिए, तो हम इस चीज को 17 बराबर लिख सकते हैं 15 गुना a का प्लस 2 लिख सकते हैं। कोई भी दो नंबर आप सोचिए और उस चीज को इस टाइप से लिख सकते हैं, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 6 और मान लो कि 8, इन दोनों को भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। जो बड़ा है उसको पहले लिखो, बड़ा 8 बराबर 6 गुना a का प्लस 2 हो जाएगा। यानी कोई भी दो नंबर मान लीजिए कि हम लेते हैं 17 और 50, 17 और 60, तो 60 बराबर लिख सकते हैं 17 गुना 3, 17 3 51 और 51 में कितना जोड़ना 9 प्लस 9। इस चीज को इस टाइप से लिख सकते हैं कोई भी दो। तो इसी चीज को यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम बोला गया, जो कि भाज्य डिविजिबिलिटी रूल से ही इन्होंने बनाया, इसलिए इस चीज को एल्गोरिदम बोला गया या फिर इस चीज को लेमा बोला गया। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए जहां a इज ग्रेटर देन b हो, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी 60 और 17 के लिए 60 बराबर 17 गुना क्यू क्या आ गया 3 आ गया और आर क्या आ गया शेषफल आ गया, यानी 9 शेषफल आ गया। अगर हम भाग देते हैं मान लीजिए कि 17 में 3 का भाग दिए तो कितना बार में जाएगा 15 बार में 2 शेषफल आ गया। मान लीजिए कि 4 में हमको देना है 20 से, तो 4 25 20 आ गया, ये कट गया 0 आ गया शेषफल। अगर हमको देना है 7 में 24 से 17 का 21 और 3 आ गया। यानी हम हर एक कंडीशन में ये चीज देखते हैं कि जब भी ये आएगा शेषफल जो हमारा आएगा, जब भी शेषफल आएगा वो हमारा इस चीज से कम होगा, इस चीज से हमेशा एक कम तक हो सकता है। नहीं तो पूरा अगर आता तो ये एक बार और कट जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आता तो 3 से एक बार और भाग लग जाता, 3 आता तो यहाँ हम एक बार और भाग लगा देते। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 आ जाता तो हम एक बार और भाग लगा देते। तो इस चीज को अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ पे a भाज्य होता है और ये भाजक और q जो होता है उस भागफल होता है और r जो होता है वो शेषफल होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो b होगा r जो होगा वो r या तो 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा से b से छोटा ही होगा। यहाँ से हमारा ये कंडीशन निकला कि r जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, इस चीज को अगर s टाइप से लिखें कि अंदर में a हो और b का भाग दे रहे हैं और q और नीचे में r आ रहा है, तो r जो होगा हमेशा b से क्या होगा, r जो होगा हमेशा b से कम होगा, या r 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा कम तक होगा। यानी
हमारे पास अगर आर बी इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर हमारा आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 आएगा नहीं, आएगा 3 से एक कम तक आएगा। इस चीज को इस टाइप से, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इस चीज को याद कर लीजिए कि जो आर होगा, शेषफल जो होगा, या वो या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा। तो अगला आता है कि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जो होता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारा इसके अंदर में हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से एक कम तक ही होगा। तो ये हमारा था कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम है क्या। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम का मतलब होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक जो कि ए और बी हो, जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो हम उस चीज को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा। अब आगे की लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इस चीज का यूज कहाँ करना है। ये रूल बना दिए पर इसका यूज करना कहाँ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।